सोमपुर नामक गांव में पायल अपनी चाची के साथ रहती थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। पायल की चाची गुंजन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। गुंजन पायल को बहुत परेशान करती थी ताकि पायल उसके घर को छोड़कर चली जाए। गुंजन पायल से घर का सारा काम करवाती थी और खुद आराम से रहती थी। देख पायल, मैंने तुझे अपने घर में रहने दिया है, लेकिन मैं तुझे मुफ्त में रोटी नहीं खिला सकती, इसलिए मैं तुझे एक सिलाई मशीन देती हूँ। वैसे भी तुझे सिलाई करना तो आता ही है ना। इससे घर में 4 पैसे आएंगे तो मैं मेरी बेटी सुजाता को अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकूंगी। ठीक है चाची, आप मुझे सिलाई मशीन दीजिए। देखना, मैं खूब अच्छे से सिलाई करूंगी। सब लोग मुझसे ही कपड़े सिलवाने के लिए आएंगे। पायल की बात सुनकर गुंजन खुश हो जाती है और एक सिलाई मशीन मंगवाती है। बेचारी पायल इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि उसको घर का सारा काम करने के बाद रात को जाग जाग कर सिलाई का काम करना पड़ेगा। पायल पूरे दिन घर का काम करती थी और जो कपड़े सिलने के लिए आते थे उन्हें रात को जाग कर सिया करती थी। एक दिन पायल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। चाची जी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप मुझे डॉक्टर को दिखाकर दवा दिला दीजिए ना। मुझे आज एक बहुत बड़े कस्टमर की ड्रेस भी देनी है। अगर मैंने ड्रेस सिलकर नहीं दी तो इतना बड़ा कस्टमर हमारे हाथ से चला जाएगा। चुप बैठ कामचोर, मुझे पता है तेरी कोई भी तबीयत खराब नहीं है। मैं कोई भी डॉक्टर को तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। और हाँ, उस कस्टमर का ड्रेस जल्दी से तैयार कर। मैं कोई भी नुकसान सहन नहीं करूंगी। गुंजन को पायल के ऊपर थोड़ा भी तरस नहीं आता और पायल की इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद उससे घर का सारा काम करवाती है। मम्मी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर खाना खाने जाना है। हाँ, अभी देती हूँ मेरी बच्ची। बहुत मजा करके आना सारे मिलके। ऐसा कहकर गुंजन पायल के ही सामने पायल की कमाई के पैसे सुजाता को उड़ाने के लिए दे देती है। ये सब देखकर पायल को बहुत दुख होता है और वो एक कमरे में जाकर रोने लगती है। ये ऐसा क्यों करती है चाची? मेरी इतनी मेहनत के पैसे सुजाता को फालतू खर्च के लिए दे दिए और मुझे 50 रुपए की दवा भी नहीं दी। ऐसा कहकर पायल बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी पायल के सामने एक परी आ जाती है। पायल, अरे ओ पायल, ऐसे रो मत। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, ऐसे उदास नहीं होते। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या ये सच है परी? तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई हो? परी, क्या तुम्हें पता है मेरी तबीयत बहुत खराब है और कल तक मुझे एक कस्टमर की ड्रेस भी तैयार करके देनी है। हाँ पायल, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन देती हूँ जिससे तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अरे वाह, ये कितनी अच्छी सिलाई मशीन है। अब मैं इससे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बनाऊंगी। परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। और फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद पायल उसकी कस्टमर का ड्रेस सिलने के लिए बैठती है। पायल जैसे ही जादुई सिलाई मशीन के पास कपड़े को लाती है, तभी वहाँ एक बहुत सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये तो सचमुच में जादुई सिलाई मशीन है। कितनी सुंदर ड्रेस तैयार हुई है। वाह, और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई है। दूसरे दिन वो कस्टमर ड्रेस लेने के लिए आती है और इतनी सुंदर ड्रेस देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह पायल, तुमने तो बहुत अच्छी ड्रेस बनाई है। अब से मैं सारे कपड़े तुमसे ही सिलवाऊंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। फिर कस्टमर के जाने के बाद गुंजन वहाँ आती है और पायल से सारे पैसे लेती है। पायल गुंजन को जादुई सिलाई मशीन के बारे में नहीं बताती है। ऐसे ही पायल का गांव में बहुत नाम होता है। दूर दूर से लोग उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए आते थे। पायल का इतना नाम होते देख
सुजाता को बहुत जलन होने लगती है। मम्मी, इस पायल का पूरे गांव में बहुत नाम हो रहा है और आपकी बेटी को कोई पूछ ही नहीं रहा है। मैं ये नहीं होने दे सकती। आपको उसकी सिलाई मशीन जला देनी चाहिए ताकि ये सिलाई ही ना कर सके। हाँ सुजाता बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। बस बहुत हो गया। मैं मेरी बेटी को पीछे नहीं रहने दे सकती। अब तो मैं सिलाई मशीन जला कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गुंजन सिलाई मशीन को जला देती है। सुन पायल, अब तो मेरे घर में 1 मिनट भी नहीं रहेगी। सभी जगह सिर्फ तेरी ही चर्चा हो रही है। मेरी बेटी को कोई भी पूछ नहीं रहा। चल जा यहाँ से। सुजाता और गुंजन दोनों पायल को घर से निकाल देती है। अब पायल के पास वो जादुई सिलाई मशीन भी नहीं थी। चाची जी ने मेरे साथ कितना बुरा किया। मेरी जादुई सिलाई मशीन भी जला दी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? तभी वहाँ दोबारा से वो परी आ जाती है जिसने पायल को वो जादुई सिलाई मशीन दी थी। अरे पायल, तुम दुखी मत हो। तुम जब भी परेशानी में होगी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगी। आज मैं तुम्हें 2 जादुई सिलाई मशीन देती हूँ। मगर परी, 2 जादुई सिलाई मशीन की क्या आवश्यकता है? मुझे तो एक ही सिलाई मशीन दे दो। मैं उसी का उपयोग करके अपना जीवन बिता लूंगी। पायल, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 जादुई सिलाई मशीन दे रही हूँ। अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। एक जादुई मशीन से सोना निकलेगा और दूसरी मशीन से पैसे, जिसकी मदद से तुम बहुत अच्छा जीवन बिता सकती हो। पायल बहुत खुश होती है। फिर परी वहाँ से चली जाती है। जैसा परी ने पायल से कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। पायल दोनों जादुई सिलाई मशीन से बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है। पायल उन पैसों से गरीब लोगों की भी मदद करती है। पायल के अमीर होने की खबर गुंजन को लगती है। फिर गुंजन पायल के घर जाती है। वहाँ जाकर उसे पायल के अमीर होने की वजह पता चलती है और फिर रात होने के बाद गुंजन वो 2 जादुई सिलाई मशीन चुरा लेती है और अपने घर लाती है। अरे, वो पायल इस 2 जादुई सिलाई मशीन से बहुत अमीर हो गई है। एक मशीन से सोना निकालती है और दूसरे मशीन से पैसे। अब तो मैं ये मशीन यहाँ लेकर आई हूँ। अब मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगी। अरे वाह मम्मी, हम भी बहुत अमीर बन जाएंगे। ऐसा कहकर सुजाता और गुंजन ऐसी उम्मीद करते हैं कि जादुई सिलाई मशीन से बहुत सारा सोना और पैसा निकलेगा। लेकिन उस 2 जादुई सिलाई मशीन से सोना और पैसा नहीं बल्कि पत्थर बाहर आ जाते हैं। गुंजन और सुजाता को उनके लालच का और पायल के साथ की गई बदतमीजी का फल मिल जाता है। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।